120 अंक आए। अगला प्रैक्टिस सेट लगाया फिर भी 120 ही आए। तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाया तो 116 ही रहे। चौथा प्रैक्टिस सेट लगाया 124 हो गए। आखिर जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम ड्यू अपडेट। परीक्षा के लास्ट समय में हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आखिर क्या रहता है वह फैक्ट जो एक परीक्षा को पास कराने में पूर्ण बहुमत पूर्ण सहमति देता है। तो उन सारे विषय पर चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले जरूरी है आपको टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, समय का सही उपयोग। आप अपने समय का सही उपयोग करना सीखिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इस समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, उनको नहीं पता। बेहद जरूरी है। आपके पास 24 घंटे का समय नहीं है मेरे भाई। 24 घंटे में आप लगभग जो स्टूडेंट हैं जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं उनको 5 से 6 घंटे की तो नींद ही ले लेते हैं। तो आपके पास 24 घंटे कहाँ बचे? नहीं तो 7 घंटे की भी ऐसे ऐसे होंगे जो 8 घंटे में भी सो रहे होंगे, नींद ले रहे होंगे। 2 घंटा आपके लिए नहाने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, यह भी बेहद जरूरी है। आपके पास मात्र और मात्र समय बचा 14 घंटा। उसमें से भी आपको 2 घंटा और निकाल के मात्र और मात्र 12 घंटा। 12 घंटे में आपको वह सारी तैयारी करनी है जो कि आपकी परीक्षा को क्वालिफाई करने में पूर्ण सहयोग करे। 12 घंटे का मैंने इधर आपका डिवाइडेशन कर रखा है कि 12 घंटे में कब क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, वह सारा आपके लिए। देखिए, गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत अच्छे ढंग से पड़ रही है, इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने पास पानी की बोतल जरूर ही रख कर बैठे। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़े और फिर पानी पीने चल दिए। इसलिए अपने पास पानी की एक बोतल रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिनी टेस्ट। आपके लिए मिनी टेस्ट जरूर लगाना है। एक मिनी टेस्ट आपके लिए उस ऊंचाई तक ले जाता है जबकि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मिनी टेस्ट लगाना बेहद जरूरी है। आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, तमाम आपके प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपके लिए मिनी टेस्ट मिल जाते हैं। आपके लिए ऑफलाइन बुक्स भी मिल जाती है मिनी टेस्ट की, ऐसा कुछ नहीं। 30 मिनट का आप हिंदी का मिनी टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आपको मिनी टेस्ट लगाने के बाद जब मिनी टेस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद आपके लिए 1 मिनट बाद 1 से 2 मिनट जितने समय में आप पानी पिए या कुछ भी करें, उसके बाद आपको सोचना है कि मेरे हिंदी के मिनी टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत गए, कौन से सही हुए। किताब को बंद करके सेम वही पैटर्न रीजनिंग, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसके बारे में विषय में सोचेंगे आखिर गलत क्यों हुआ। इसी को एनालिसिस कहते हैं। किताब खोलकर नहीं, किताब बंद करके एनालिसिस। आपको देखिए, जो हम सामने से पढ़ते हैं, जो अपने आगे ऐसे किताब रख के पढ़ते हैं, इससे और बेटर पढ़ाई करना है कि आप इसको एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद ऐसे बंद किया और फिर आपने इसका मनन चिंतन करना बेहद जरूरी है। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप जितना चिंतन करेंगे, आपको वह सब्जेक्ट जिसके बारे में आप चिंतन करेंगे वह विषय आपका बहुत ही हैवी अच्छा हो जाएगा। यह मेरा मानना है और मेरा एक्सपेरिमेंट भी है मेरे भाई। तीसरा, 30 मिनट का आपका जीके जीएस का लगाएंगे, जिसमें आपके लिए कम से कम 5 मिनट का मनन करना कि आखिर जीएस में क्या क्या पूछा गया था। जो हमारे 20 या 25 क्वेश्चन थे, कौन कौन से थे, क्या क्या आया था क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा गया था। उसके बाद 30 मिनट का मैथ लगाएंगे। आपके मिनी टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं मात्र और मात्र 2 घंटे, 2.25 घंटे आप मान लीजिए, क्योंकि आप 10-5 मिनट का मनन करने को मैंने बताया है। मनन बहुत ही जरूरी है परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। मनन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा है 2 घंटा। आपके लिए 2 घंटा मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला है कुमार गौरव की
एक वीडियो जीके जीएस संबंधित। उनकी तमाम वीडियो है 7 फेरा सीरीज, 26 जनवरी सीरीज, इंकलाब सीरीज, 15 अगस्त सीरीज, तमाम सीरीज 2-3 हजार वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है मेरे भाई। एक वीडियो आपको डेली देख, लेकिन केवल वीडियो देखनी ही नहीं, उसके बाद क्या करना है, 1 घंटे जो वीडियो आपने देखी है उसी वीडियो को ऑडियो में सुने। एक बार तो आपने मोबाइल सामने रख के अच्छे से तैयारी की, अच्छे से सुना कुमार गौरव को, उसके बाद आपको देखना नहीं है, केवल और केवल सुनना है। जो चीज सुनने से ज्यादा याद होती है वह देखने से नहीं। सुनना एक अलग विषय है और देखना एक अलग विषय है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो कि हम देखकर ही याद कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम सुनकर याद कर सकते हैं। ये आपको फिर इसकी आपकी जो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेनी है। जब आप ऑडियो में सुनेंगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपका माइंड उधर ही काम करेगा, इमेज बनाएगा माइंड में जिस समय आप ऑडियो सुन रहे होंगे कि हाँ कुमार गौरव ने यहाँ टिक किया था, ऐसे बताया था, वह सब आपको आएगा। ओके मेरे भाई, 2 और 2 4 घंटे होते हैं आपके खत्म। आपके पास केवल और केवल 8 घंटे बाकी है। 8 घंटे में आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसका समय 2 घंटा। समय का विशेष ध्यान रखें, समय के साथ ही प्रैक्टिस सेट लाएंगे। जो आपका माइंड प्रेशर पेपर में होता है वह आपको देखने को इधर भी मिलना चाहिए। दूसरा, एनालिसिस। 2 घंटे उस प्रैक्टिस सेट का आप एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि आपके जो मैथ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को किताब खोलेंगे, किताब में ढूंढ कर क्लियर करेंगे। आपका जो हिंदी रीजनिंग जिससे भी गलत हो रहा है उसी सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसके लिए ढूंढेंगे, निकालेंगे आखिर यह क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। सबसे बड़ी गलती हमारी यही रह जाती है कि हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट तो लगाते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर पाते। देखते हैं आज हमारे 120 अंक आए, अगला प्रैक्टिस सेट लगाया फिर भी 120 ही आए, तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाया तो 116 ही रहे, चौथा प्रैक्टिस सेट लगाया 124 हो गए। आखिर यह सब क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छे से तैयारी अर्थात उसका एनालिसिस नहीं कर पाते। हम जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। कोई अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम सोच लेते हैं यह हार्ड है। हम उस चीज को नहीं पढ़ना चाहते जो कि हमारे लिए पढ़नी चाहिए, जबकि बेहद जरूरी है कि जो हमसे नहीं आ रहा है उसी चीज का एक बार नहीं 2-2 3-3 बार अध्ययन किया जाए। ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपके अध्ययन करने से, बार बार तैयारी करने से आपकी समझ में ना आए। जरूर आएगा, श्योर आएगा। मेरे भाई, आपका 4 घंटा इधर खत्म होता है। आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके पास यह समय है ये भी बेहद जरूरी है। हिंदी 30 मिनट आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ली होगी, आपने अपनी खुद की एक फेयर कॉपी बनाई होगी। अगर फेयर कॉपी नहीं भी बनाई है तो आपके पास अभी इतना समय है कि आप अपनी किताब के प्रत्येक चैप्टर से रूबरू हो सकते हो। पेपर में ज्यादा समय नहीं है, उसको भी देखते हुए 30 मिनट आप कोई भी एक चैप्टर, यानी कोई भी एक चैप्टर हिंदी का लगाएंगे डेली, ठीक, जिसमें आपके लिए 5 मिनट फिर भी मनन करना है। मैं बार बार मनन की बात कर रहा हूं, आप कुछ भी पढ़ेंगे मनन जरूर करें, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, चाहे हिंदी, कुछ भी हो, मनन करना ना भूलें। जब तक आप मनन नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। दूसरा, गणित। आपको 1 घंटा मैथ पढ़ना है। कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, नंबर सिस्टम, कोई भी एक चैप्टर रोज डेली नया पढ़ना है तो पढ़ना है, भूलना नहीं है आपको। यह नहीं, और चैप्टर कौन सा पढ़ना है मैथ में भी जिसमें आपको अब तक इतने प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, आपने समझ गए होंगे कि हम मैथ में कहाँ कमजोर हैं, कौन कौन से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को डेली 1 घंटा पढ़ना है। जिन चैप्टरों से जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उन सब का रिवीजन आखिर पढ़ना है 1 घंटे। उसमें भी आपको 5 मिनट मनन करना है कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े थे,
कौन कौन से क्वेश्चन ने समय लिया था, कौन सा समय टाइम के साथ पूरा हो गया था क्वेश्चन। अगला रीजनिंग मात्र और मात्र 30 मिनट 15 मिनट भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। जीएस जीके हिंदी आपने जो नोट्स बनाए होंगे या आपने जो ऑफलाइन ऑनलाइन से अपना अवतरित किया होगा, अपनी फेयर कॉपी बनाई होगी, उससे आपके लिए एक ही, मात्र और मात्र एक, जैसे कि मान लीजिए आज हमने नदियों संबंधित कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, आज हमने एक नदी का टॉपिक क्लियर कर लिया, कल हमको पर्वत का क्लियर करना है, परसों हमको झरना क्लियर करने हैं, 2 दिन बाद हमको 30 मिनट का फिर घास है, बेल्स डाउन्स, ये है सब घासों के बारे में अध्ययन करना है। फिर आपने क्या किया, जनसंख्या खोल के बैठ गए, जनसंख्या पढ़ लिया। फिर आपने क्या किया, नीति आयोग पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिए, राष्ट्रपति, तमाम चीजें एक एक करके। आज हमने संविधान पढ़ लिया, कल हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, किसका कौन क्या रहा, आखिर उसका संस्थापक कौन था। यह सारी चीजें आपको एक डेली 30 मिनट पढ़ना है और इसका अध्ययन कम से कम 10 मिनट जरूर कर। ओके, देखिए मैथ का जो मैंने बताया था आपके लिए, वो इसलिए बताया था, जब आप किताब बंद करके सोचेंगे तो आपके माइंड में इमेज फिट हो जाती है। मनन करना इसलिए बेहद जरूरी है। अगर आप लोग मनन करोगे तो आपके माइंड में एक इमेज हो जाएगी सेव। ओके मेरे दोस्त, अगर इससे संबंधित आपके लिए कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।